जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं आज दरभंगा की जमीन पे मौजूद तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद उन सबका स्वागत करता हूँ। पाजी क्या खूबसूरत जगह है। पाजी कहते हुए मुझे वक्त बीत गया और ऐसी कम जगह मिलती है बाजी। आज आप भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब आपको इतना खूबसूरत नज़ारा मिल जाए। और जनता बाजी, जनता के बारे में तो यही कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे मीठा कोई बोलता है तो ये यहीं के लोग बोलते हैं। इनसे ज्यादा मीठा कोई बोलने वाला नहीं। और ये कहा जाता है कि साहब यहाँ का जो पान है, खान है, मछली है, बोली है, सब निराली है। बहरहाल नेता भी यहाँ के बहुत बिकट है पाजी, बहुत जबरदस्त हैं। कहाँ कौन चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जबरदस्त हैं। जो इधर थे कल तक उधर हैं और जो उधर थे उनका पत्ता सभा है। तो बाजी ये तो जबरदस्त जगह है। दरभंगा पूरे देश की नजर निगाह इस वक्त दरभंगा पर खासतौर से। क्या हुआ मैम, कुर्सी नहीं मिल रही है? दे दो कोई खाली कर को दे दो उनको। बैठिए। बहुत अच्छी जगह है, मुझे भी बहुत आनंद आएगा। और आज लाइव कर रहा हूं, लाइव शो कर रहा हूं, बड़े दिन बाद लाइव शो कर रहा हूं। दरअसल कभी कभी चुनाव के समय में पाजी मुझे भी थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। घबराहट ये कि पता नहीं कौन आदमी ताकत दिखाने लगे, कौन आदमी ताकत के साथ खड़ा हो जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं बाजी, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और बात अपनी कहेंगे। बहरहाल हम आज कम बोलेंगे और आज आप सारे लोग, जनता बोलेगी। तो मैं शुरू करूं साहब? ऐसे नहीं, आवाज दिल्ली तक जाए तब तो मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और चालू करते हैं। तो जो लोग हैं, जो मेहमान हैं, पहले उनसे मैं तारुफ करा दूं और फिर मैं मुद्दे की तरफ बढ़ूंगा। हमारे साथ आर.के. चंदन जी मौजूद हैं, जो कि यहां पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जीवेश मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत चौधरी जी हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद कलाम साहब आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पे मैं मौजूद हूं यूनिवर्सिटी बिल्कुल बगल में है, तो मुझे पता चल गया कि तमाम सारे यूनिवर्सिटी के लोग यहां पे मौजूद हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुद्दे की तरफ शुरुआत करता हूं। मुद्दा जो है मैं वहीं से बातचीत आज शुरू करूंगा। और दरअसल यह है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं सबसे प्रेम करता हूं, इंक्लूडिंग मोदी जी से भी प्रेम करता हूं। मोदी जी कहते हैं कि कामदार वर्सेस नामदार। अब सवाल यह है कि हर आदमी दावे कर रहा है, हर आदमी के पास तर्क है। सवाल यह है कि जो लड़ाई है वो कहां पहुंची हुई है, मुझको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी वाकिफ है, हर आदमी टेलीविजन देख रहा है, खबरों पे निगाह रखे हुए। तो आज यहां दरभंगा में बातचीत का जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वो यही कि कामदार वर्सेस नामदार। और हम सबसे मोहब्बत प्रेम करते हैं, लेकिन पता नहीं अगला करता है या नहीं करता। तो यही लड़ाई है, इसी से बातचीत शुरू करेंगे। पहले कांग्रेस को देंगे, उसके बाद बीजेपी के पास आऊंगा। जी, कामदार वर्सेस नामदार, मैं सबसे प्रेम करता हूं राहुल जी कहते हैं, लेकिन मोदी जी करते हैं। इसकी तरफ इशारा उनका। देखिए, राहुल गांधी जी का सोच स्पष्ट है। मोदी जी ने जो 5 साल में किया है इस देश में, मोदी जी ने सारे सरकारी उपक्रमों को घाटा पहुंचाने का काम किया है। अडानी और अंबानी के ग्रुप को फायदा पहुंचाने का काम किया है। जिस रेलवे को आईओसी के द्वारा डीजल मिलता था, उससे आईओसी को फायदा होता था, वो रेलवे डीजल आजकल ले रहा है रिलायंस कंपनी से। जियो का प्रचार तो मोदी जी करते हैं, बीएसएनएल घाटे में जा रहा है। देखिए, मैं मुद्दे पे आऊं। पहले मैं आपकी सारी बातें सही हैं, मैं आपकी सारी बातें सुनने को तैयार हूं, चुनाव का मौसम है, लेकिन पहले मुद्दे पे बात कर ले, फिर मुद्दे से आगे जो भी आप बोलना चाहेंगे मैं आपका स्वागत है, आपको पूरा सुरक्षित है। लेकिन मुझे नहीं, खड़े बैठे नहीं, खड़े। सवाल ये है कि मैं सबसे प्रेम करता हूं, ये बात सही? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल सही जी। कैसा प्रेम करते हैं, ये नामदार कैसा प्रेम करते हैं, उसका उदाहरण हमारा दरभंगा है। हमारे भोले भाले सांसद को फंसा कर ले गए अपने यहाँ, और जब यहाँ से वो गए कांग्रेस में तो उन्होंने कहा कि मैं आजाद महसूस कर रहा हूँ। और ये इतने प्रेम करने वाले लोग हैं कि उनको राजनीति से ही अब आजाद कर दिया। जय जय सिया राम।
जय जय सिया राम। सवाल ये है कि भाई आप अपने सांसद को संभाल के क्यों नहीं रखते हैं? सांसद को तो हम खूब संभाल कर रखते हैं, लेकिन सांसद को तो खूब संभाल कर रखते हैं, लेकिन मैं अपने मित्रों से, त्रिवेदी जी, मैं अपने मित्रों से आग्रह करूंगा कि अपने समय में तर्क के साथ अपनी बात रखिए। जी सर, इन्होंने तो मुरली मनोहर जोशी जी को बेटिकट कर दिया, आडवाणी जी को बेटिकट कर दिया। कीर्ति आजाद तो ऐसे शख्स थे जो डीडीसीए में जो घोटाला हुआ, अरुण जेटली लगभग सरकार चलाए 5 साल, अरुण जेटली के खिलाफ बोलना बीजेपी में रखे बहुत बड़ी बात है। कीर्ति आजाद जी पुराने कांग्रेसी थे, उन्होंने कहा कि मेरी घर वापसी हुई है, तो ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। इन्होंने आडवाणी जी मंच पे जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी का ऐसे अभिनंदन करते हैं, और मोदी जी आडवाणी का एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो, आप बैठो। देखिए, एक बात बहुत साफ सी है, बहुत साफ बात है, हल्ला जो मचाएगा तो बड़ा मुश्किल में है मामला। बिल्कुल नहीं, ना पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस सिर्फ शो है ये। तो ध्यान से एक बात, जो पर्सनल ऐसी बातें नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, आरजेडी का पक्ष है। जी ऑफ कोर्स। जी, नामदार वर्सेस कामदार। नामदार वर्सेस कामदार क्या, जो राहुल जी का जो सोच है, जो देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और मनमोहन जी ने जो देश को इतनी ऊंचाई पर लेकर के गए, आज तक नरेंद्र मोदी जी जितना घोषणा उन्होंने किया, उसमें एक भी घोषणा पूरा करने का काम नहीं किए हैं, जिससे कि पूरे देश का युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए कब तक हम लोग के खाते पे आएंगे। युवाओं बेरोजगार है, नौजवान बेरोजगार है, और ये बोलते हैं कि पकौड़े का दुकान खोलने के लिए। जी मैं आ रहा हूँ बैठिए। नहीं देखिए, मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों लोगों से, आरजेडी वाले और इनसे, अगर हल्ला होगा तो फिर गड़बड़ है। जी, मैं 2-4 बातें मनमोहन सिंह जी की विकास का रख देना चाहता हूँ। इस देश में 2009 से 14 तक 25 लाख मकान गरीबों का बना इंदिरा आवास के तहत, और जब एक गरीब का बेटा, जब एक मजदूरनी का बेटा, जब एक चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो 14 से 18 तक 1 करोड़ 25 लाख मकान गरीबों के लिए बनवाने का काम किया। और दूसरी बात मैं बता दूं, देश के आजादी के बाद से 47 से लेके, मैं ये पक्ष रखने दो, देश के आजादी के बाद 1947 से लेके 2014 तक इस देश में 6 करोड़ 37 लाख शौचालय मात्र बना, और केवल 5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने 9 करोड़ 67 लाख शौचालय इसी देश में बनाकर गरीब माताओं का इज्जत रखने का काम किया। और मैं डाटा पर बात करूंगा, मैं झूठी बात नहीं करूंगा, जिस तरह कांग्रेस के लोग झूठ पर पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस देश में, देश के आजादी के बाद टोटल 13 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन मिला, और केवल 5 सालों में 13 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसमें से 6 करोड़ गरीब माताओं को फ्री में गैस का जी जेडीयू बिहार। हाँ जी। राहुल गांधी ने क्या किया, मनमोहन सिंह ने क्या किया? ठीक है, वो जवाब देंगे। मैं सवाल करता हूं 15 साल के बिहार के शासन कराने वाले को, तुम जब आप ही हल्ला मचाएंगे तो आपके नेता तो सवाल ही नहीं सुन पाएंगे, और दूसरी ये बात है कि वो पिछड़ जाएंगे। एक मिनट चुपचाप। हमारा सवाल है, आरजेडी कांग्रेस के 15 साल के बिहार के शासन करने वाले लोग, बिहार में जो जनता की मूलभूत समस्या थी, सड़क नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप डॉक्टर नहीं था, नर्स नहीं था, दवा नहीं थी, महल नहीं, चिकित्सा केंद्र नहीं था, स्कूल नहीं थे, बच्चे पढ़ने जाते थे लेकिन वहाँ टीचर नहीं हुआ करता था, सड़क नहीं था, सड़क में गड्ढा था। 15 साल लालू जी, बालू जी के नाम पर वोट लिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने
बिहार का नाम ऊंचा किया, बिहार का नाम ऊंचा किया और दिखाया, देश ने दिखाया बिहार का नाम सम्मान से लिया जाता है, 15 साल में अपमान के साथ लिया। बाजी चारों लोग बोल लिए, आप रह गए। जी जी, मैं आ रहा हूं। बैठिए बैठिए, देखिए जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक कोई नेता खड़ा नहीं होगा। जी लो, मैं आ रहा हूं जी। मेरा सवाल है कांग्रेसियों से कि उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया, हाँ, उस घोषणा पत्र में उन्होंने सीमा पे, देश के सीमा पे सुरक्षा को कम करने का घोषणा पत्र में उन्होंने ये डाला और धारा 370 को कमजोर करने का काम किया। यह घोषणा पत्र आप कहां से तैयार करके लाए? मुझे तो लगता है आप इटली से तैयार करके लाए हैं क्या? जी, नाउ वन बाय वन। जी, सबसे पहले मैं जदयू के साथी को बता दूं कि आज इनको मोदी जी अच्छे लगते हैं। वही मोदी जी है जिन्होंने कहा है नीतीश कुमार के बारे में पर्सनली कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। सारे बिहार के लोगों ने, स्पेशली जदयू के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पे नाखून और बाल देने का काम किया और उसे दिल्ली भेजा और बोला कि नहीं, हम बिहार के लोगों का डीएनए खराब नहीं है। आज बीजेपी के वॉशिंग मशीन में गए, ऐसे धूल के निकल गए कि मोदी जी अच्छे लगने लगे। जी, हाँ जी, खड़े हुई जी। हम मात्र 2 सवाल पूछना चाहते हैं। अरे पूछिए तो क्या, 3 पूछिए। गांधी जी को किसने मारा? हाँ, नथुराम गौड़। आज बीजेपी आरएसएस के लोग नथुराम गौड़ मुर्दाबाद कह दे, एक चीज यह सुनना चाहते हैं। दूसरा सवाल बासठ की लड़ाई में आपका जान बचाए हुए हैं। जिस समय हाफ पैंट पहनकर संघ के लोग काम करते थे, आपकी जान के लाले पड़े हुए थे, हमने अपना जान बचाया। आप हमारे जान के मोहताज हैं। सुनिए, आप बैठिए। मैंने एक बात बताया है, सुनिए, बहुत साफ सी बात। कोई नेता उठा तो मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा और आप बिल्कुल नहीं उठेंगे। जी, दूसरा सवाल। हाँ जी। दूसरा, राष्ट्रभक्त अब भारत माता के जय कहने वाले बीजेपी आरएसएस के लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आजादी के समय कि कौन आदमी ऐसा है जो जेल गया हो या शहीद हुआ हो? जी, 2 सवाल आपके हैं, दोनों सवालों के जवाब मैं जरूर लूंगा, लेकिन है भाई साहब, क्या दिक्कत है आपको? जी, खड़े हुइए, बताइए। सवाल पूछा है उन्होंने, सवाल नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में आपके नेता कौन थे? जी, इनका कहना है कि आजादी के आंदोलन में इनका नेता कौन था। मैं इनसे कहना चाहती थी, जो आजादी के नेता थे कभी उनका नाम लिया गया क्या? कांग्रेस ने कभी उनका नाम लिया क्या? उनका तो नामो निशान नेहरू खानदान ने मिटा दिया, जिन्होंने देश के लिए समर्पित हुए। किंतु एक नेहरू खानदान है जो लेके चिराग घूमे जा रहे हैं। आपने एक क्वेश्चन और किया था कि देश से प्रेम, देश से इनको इतना प्रेम है, कांग्रेसियों को इतना ज्यादा प्रेम है कि आतंकवादियों को मारते हैं तो उनका इनको सबूत चाहिए। इतना ये प्रेम करते हैं राहुल गांधी, इतना इनके अंदर प्रेम है। और एक बात आपने और कहा था कि एक मिनट रुकिए। कोई दिक्कत है आपको भाई साहब? कोई दिक्कत है? पीछे चलिए बैठिए जी। हाँ, और इन लोगों को तकलीफ इसी बात की है कि आज जो ये विकास कार्य पूरा भारत का रुक गया था, वो जो चलने लगे हैं ना, तो इनके दिल में कहीं ना कहीं दर्द उठ रहा है। कांग्रेसियों को छटपटाहट लगी हुई है, क्योंकि इनकी मिली भगत पाकिस्तान से, पाकिस्तान जो जिंदाबाद कहता उसमें ये लोग नारा लगाते, तो हिंदुस्तान का ये लोग मुर्दाबाद कहते। ऐसा देश प्रेम है। आओ पीछे। मेरी गुजारिश है बहुत बड़ी, एक मिनट सुनो, मेरी बहुत सबसे ज्यादा हल्ला आप मचा रहे हैं, सुनिए मेरी बात। अगर बैठो, अगर आप हल्ला मचाएंगे तो इनके सवाल को सुन नहीं पाएंगे, और मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको सवाल नहीं बताऊंगा। ये आपको लग रहा है,
ये आपको लग रहा है जी। अगर आपको सुनना है लो, मैं आप चुप कराइए, चुप कराइए, अड़ो पीछे जी। मैं नहीं लूंगा ऐसे। सुन, आप ही लोग हैं, आप ही। हाँ। इनका जितना भी नारा है वो सब धोखा है और देश को गुमराह करने वाला है। ये जो नारा देते हैं नामदार वर्सेस कामदार, यह भी नारा उनका जो है, इस नारे को मैं खारिज करता हूं। इस नारे के माध्यम से वो ये धोखा देना चाहते हैं देशवासियों को कि हम कामदार हैं और राहुल गांधी नामदार है, ये बताना चाहते हैं। ये भी एक धोखा और गुमराह है। नामदार भी राहुल गांधी का काम ये है, कामदार भी ये है। नरेंद्र मोदी न नामदार है न कामदार है, कुछ नहीं है। आपने आते ही प्रश्न किया कि राहुल जी कहते हैं कि मैं सबों से प्रेम करता हूं। सारा देश जानता है कि एक पत्नी नहीं मिल पाई जो उनसे प्रेम देखिए, एक बात सुनिए, अगर आप पर्सनल सवाल करेंगे तो तैयार रहिएगा, दूसरा सवाल आने वाला है। बढ़ो, मैं आया जनाब अली, आया जनाब। एक मिनट, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा तुमसे। जी जनाब अली, क्या नाम हो गया साहब? जी मौलाना मुजक्किर खान, जाले दरभंगा। वाह, क्या बात है, बड़ा तारुफ। फैन हूं मैं। अरे साहब, मैं आपका फैन हूं। जी जी, बताइए, अर्ज करिए, क्या है? क्या अर्ज करें? अभी तो सुन रहे हैं कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है मसला। अरे सुप्रीम कोर्ट हो या NIA हो या CBI हो, सबको तो आपने गुलाम बना करके रखा। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहता हूं, ठीक पीछे जो लड़का खड़ा है उसको अगर 20 सेकंड में नहीं बैठाला आपने, ये जो पीछे खड़ा आपके, 20 सेकंड में आप इसको बैठा लिए। एक मिनट, आप देखिए मौलाना साहब, आपका सवाल मैंने लिया क्योंकि ये लाइव होता है प्रोग्राम, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इस मुल्क में कुछ चीजें हैं जो संस्थाएं हैं, उन पे आप सवाल उठाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एतबार रखें, जरूर एतबार रखें। ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है, इसमें एतबार रखें। जी जी जी, आप सवाल उठा सकते हैं, आप सवाल उठाइए जी। डेट भी बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और सारे संसार को भी दिखाएंगे। हम यह बताना चाहते हैं कांग्रेसियों को और महागठबंधन को, आप महागठबंधन बनाए हैं, यह भ्रष्टाचार का महागठबंधन है, देश को लूटने का गठबंधन है। आपके पास कोई मिशन? जी खड़े हुए जी, मैं एक के बाद नो, एक मिनट, आराम से खड़े हुए पहले। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे क्या नाम हो गया? सुभाष महतो, RJD प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। वाह, क्या बात है। मैं इनसे एक मिनट नहीं, आप लोग, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, दीनदयाल उपाध्याय, सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, जब हिंदुस्तान की देश की लड़ाई चल रही थी आजादी के, तो इनके कौन सा पुरखा हिंदुस्तान की आजादी में जेल जाने का काम किया? एक भी आदमी का नाम बताओ, एक भी आदमी का नाम। हमारे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि नेहरू का एक पिल्ला भी आजादी आराम से नेहरू का एक पिल्ला भी आजादी दिलाने नहीं गया था। वहाँ हमारे वीर सावरकर थे, हमारे भगत सिंह थे, हमारी क्रांति लक्ष्मी बाई थी, लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, सैकड़ों शहीद हो गए, सैकड़ों कुर्बान हो गए, लेकिन ये वामपंथी इतिहासकारों ने क्या पढ़ाया? ये दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क और बिना
आजादी जब भी मिलती है खून के जोर पर मिलती है, और इस बार भी लेकर रहेंगे हम लोग। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर सुकून के साथ थोड़ी देर खड़े होंगे, थोड़ी देर सुकून के साथ खड़े रहेंगे, नीचे करिए मोबाइल, थोड़ी देर सुकून के साथ खड़े होंगे तो अच्छा लगेगा। मैं आपके पास आना चाहता हूं, बड़ा मौका है, और ऐसी जनता जितनी बड़ी बड़ी तहजीब के साथ बैठी हुई है, मैं चाहूंगा जरूर बातचीत करें और जो सिलसिला शुरू नहीं। देखिए, अगर मैंने किसी से एक बार पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछूंगा। जी, सबसे पहले हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम। एक बार बात, मेरा नाम सुमन कुमार है। एक मिनट बात पूरी कहो। हाँ, 5 साल पहले भगवा रंग में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। सरकार बनने के बाद भगवा रंग प्रचलन में आ गया, फैशन में आ गया, सभी को भगवा में इंटरेस्ट हो गया, सभी भगवा में दिखाई दे रहा है। ये काम मोदी सरकार ने किया है। सेना का खुली छूट, सबसे बड़ी बात। कांग्रेस और देशद्रोही पार्टी है, उनका जो क्या तैयार होता है क्या नहीं होता उससे हमको मतलब नहीं है। नहीं, आप देखो, एक बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष कसेरा। हर्ष, एक बात ध्यान रखो, तुम्हें अपनी कहने की बात कहने की आजादी है। दूसरे पार्टी के बारे में कोई भी कमेंट करोगे मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। ये क्या बात हुई? वो तुम क्या सर्टिफिकेट देते हो कौन सी पार्टी से सही है? देशभक्त हो, देशद्रोही तुमने दिया? क्या क्वेश्चन थे आपका? अगर मोदी जी इतना ही पॉपुलर है तो 29 पार्टियों से अलायंस क्यों मोदी जी? और पलटू राम चच्चा, आज उनका डीएनए अच्छा है, पहले बहुत खराब था, मोदी जी को अब अच्छा लग रहा है। अरे भाई, कोई 29 से करे, कोई 23 से करे, यह उसका अधिकार है। तुम भी करो। हाँ, बैठो, पहले बैठो, मैं आ रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी। 5 साल में यदि मोदी सरकार कोई काम किया हो तो मुद्दे की बात करना चाहिए। मुद्दे पे बात करिए। 15 लाख रुपया नहीं दिया, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, अच्छे दिन नहीं आया, बुलेट ट्रेन नहीं चला, कहा 370 हटाएंगे, कश्मीर में हटा दिया 377। समलैंगिक विवाह करवाया। ये लोग जानते हैं, देश सवाल पूछता है उन कांग्रेसियों से। 55 साल बड़ा 55 महीना में मोदी ने महाशक्ति बना, देश का महाशक्ति बना, देश का विश्व में नाम मोदी का नाम, विश्व में नाम मोदी का नाम। आतंकवादियों को कांग्रेस ने बना दिया है और हिंदुस्तान में पहला मोदी था। गलत। यह महागठबंधन जो है वास्तविक में ठगबंधन है, जिसने इस बिहार को लूटने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगा रहे हैं कि 2 करोड़, जिस स्थान पर भैया जी आप खड़ा है, इस यूनिवर्सिटी में सभी विभाग में एक विषय में 25-25, 50-50 को अति प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है, और यही है नरेंद्र मोदी का विकास। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से, प्लीज बैठिए, आप किसी ने नहीं बोला, बैठिए चुपचाप। एक मिनट भाई साहब, चुपचाप बैठो। मिश्रा जी इसको चुप कराइए। चुपचाप बैठिए, आप बैठिए। नहीं, ऐसा नहीं पूछूंगा मैं। प्लीज, आपसे मना कर रहा हूं मैं। प्लीज, एक बात मैं बहुत ध्यान से कहना चाहता हूं, और बहुत निवेदन के साथ, और जी, और वो बात ये है कि आपसे बहस तभी हो पाएगी जब आप सवाल सुनेंगे, और सवाल रखा वहां पे कि अपनी उपलब्धियां बताएं। कांग्रेस वाले सवाल सुन रहे हैं? कांग्रेस वाले भाई साहब सवाल सुन रहे हैं ना? आप अपनी उपलब्धि, अरे आप ध्यान देंगे ना? आपको तो बहस से नहीं मतलब है।
अपनी उपलब्धियां बताएं। ये मुद्दा है, इस पर बहस होगा। जी जी, मैं आ रहा हूं। चुपचाप बैठे, बैठो चुपचाप। एक मिनट, आप चुप रहिए, एक मिनट। जी नहीं, मैं आऊंगा बाबू जी। भैया जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब ये इलेक्शन का माहौल होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक टेंशनाइज का माहौल क्यों पैदा कर दिया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्यों? हाँ, ये बहुत ही बुरी बात है। क्या मुस्लिम हम लोग देश का नागरिक नहीं है? मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। शंभुनाथ महतो। शंभुनाथ महतो जी, ये मुल्क सबका है और बार बार किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बढ़ो बढ़ो नीचे, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। मिश्रा जी, बंद कराइए इसको। बढ़ो बढ़ो, सामने चढ़ो, सामने चढ़ो, चुपचाप बढ़ो। हाँ, बढ़िए, बढ़ो मुझे, बढ़ो। आप बैठिए, चुपचाप खड़े रहिए। सर, एक चीज है, 2014 में कोस कोस के मोदी जी ने कांग्रेस को सरकार बना लिया। 2019 में अपनी उपलब्धि वोट मांगने बताएं। जी, अपनी उपलब्धि बताएं। मेरी उपलब्धि, मोदी सरकार की उपलब्धि, एनडीए सरकार की उपलब्धि कि इस देश के 50 करोड़ लोगों को उन्होंने सुरक्षा हेल्थ कवर देने का काम किया है, पहली। दूसरी कि 4 साल के अंदर या तो सुन लो, 4 साल में 9 करोड़ 67 लाख शौचालय बनाने का काम हमने किया है। 4 साल में 1 करोड़ 25 लाख गरीबों का आवास बनाने का काम हमने किया है। 4 साल में 15 करोड़ 33 लाख लोगों को मुद्रा लोन देने का काम हमने किया है। हर दिन 134 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम हमने किया है। हर दिन 27 किलोमीटर एनएच बनाने का काम हमने किया है। आरजेडी सारा प्लानिंग जो विकास का था, इतना हल्ला मचाओगे? सारा प्लानिंग जो विकास का था वो मनमोहन सिंह जी के समय में ही प्लानिंग किया गया था, उसी पे काम हुआ है। दूसरी बात कि मैं पूछना चाहूंगा कि बिहार में सृजन मानते हैं काम हुआ है? काम हम लोग का प्लानिंग था, हम लोग के रीजन में। अच्छा, प्लानिंग आपका था? प्लानिंग हम लोग के रीजन में हुआ था, यूपीए गवर्नमेंट में। और बिहार में सबसे बड़ा सृजन घोटाला हुआ, जिसमें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की बहन की डायरेक्ट मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप लोगों में बार नहीं, अभी आप लोगों ने विकास क्या किया? आप नीतीश जी ने 7 शिक्षा के तहत घर घर नल दिया, के बच्चों के लिए क्रेडिट कार्ड की योजनाएं दी, घर घर बिजली दिया। और आप केंद्र सरकार की बात करते हैं, 5 लाख से ऊपर के लोगों को 5 लाख तक को कर मुक्त कर दिया, उज्ज्वला योजना दिया, घर घर गैस दिया। आपने अगर विकास की बात अगर करेंगे तो जब 55 साल में आपने कुछ नहीं किया, 55 महीने में इसने इतना कर दिखाया कि देश दुनिया में। सवाल बैठिए, वही जाइए, बैठिए, बिल्कुल शिक्षा पे सवाल। ठीक, नियोजित शिक्षकों का फैसला जो सुरक्षित रखा गया है, आखिर क्या नियम है कि 5 महीना तक उस सवाल को मतलब उस फैसला को रखा जाता है और अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं है, शिक्षकों को कोई इज्जत नहीं दिया। युवा की बेरोजगारी का सवाल है सर, भारत एक जवान देश है सर, यहाँ 125 करोड़ की आबादी है, यहाँ 80% लोग जवान है, युवा रहते हैं सर। नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि मैं हर साल 125 करोड़ मैं युवाओं को 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन 200 भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया। मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, मुझे कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, मुझे युवाओं के रोजगार से मतलब है जो बेरोजगारी से झूल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सिटी में 1000 अधिवक्ता का नियुक्ति हुआ है। इसी यूनिवर्सिटी में 1000
का मृत्यु हुआ है। यही नरेंद्र मोदी का विकास है। यहाँ पे लोग रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से समझते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो देश के तमाम उद्योगपति भी बेरोजगार हैं। यहाँ हर लोगों को सरकारी नौकरी ही चाहिए, वही रोजगार है। बाकी लोग जो भी व्यवसायी है, उद्योगपति, वो बेरोजगार है। जबकि देश को बनाने में बढ़िया बैठिए बैठिए बैठिए। मैं पूछने वाला था तो आप नारा लगा लीजिए पहले। तो कैसे पूछूं? मैं कैसे पूछूं? तो कैसे पूछूं? तो आप नारा लगा लीजिए। नारा एक मिनट बोलिए आराम से। आ रहा हूं। मेरा सवाल भाजपा के लोगों से है कि वो अपना 2014 का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसको पढ़ ले, और सुना दे पढ़ के। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई और मुद्दा क्यों नहीं है? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास और कोई चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है? सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम पीछे करो हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा क्यों है? बेरोजगारी, रोजगार, सड़क, पानी, ये जो मुद्दे हैं, जो जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, ये क्यों नहीं है? इस देश में त्रिवेदी जी, ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। इस देश में ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें बिजली मुद्दा नहीं है। इस देश में ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं है। एक गरीबनी के बेटा को हटाने के लिए सामंतवादी लोग लगे हुए हैं। और इनका लीडर कौन है? आरजेडी के लोग बोल रहे थे इनका लीडर ओ पाजी, हल्ला पाजी, ऊपर जाओ, उधर। हाँ, सवाल ये है कि ये हो हल्ला हुड़दंग के बीच बातचीत कैसे हो? आखिर सवाल ये है। चौकीदार है तो जनता भी थानेदार है। हाँ। अगर देश का पीएम चौकीदार है तो जनता भी थानेदार है। युवाओं को पकौड़ा तलने बोल रहे हैं और इंडस्ट्रियल को भगोड़ा बना रहे हैं। जब उनको पता था 14 दिन पहले कि सेना, उनको पूरा पता चल गया था कि वहां से वो गुजरने वाले हैं, उनको पहले से सूचना था, तभी वो ब्लास्ट हुआ, वो बस में ब्लास्ट हुआ जो कि प्रूफ नहीं था। यहाँ पे महिलाएं असुरक्षित है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े गोली दिया जाता है। 2 करोड़ लाल कृष्ण आडवाणी को चोर का उन्होंने जूता मारने के नाम लेकर के राहुल गांधी ने बहुत गलत काम किया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि गरीब पानी के लिए, अभी बेरोजगारी के लिए इतना मर रहा है। किसी बाढ़ में जाके देखिए, पानी के लिए इतना दिक्कत है, कोई सरकार देखने वाला नहीं है। आज बीजेपी का सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या लालू की सरकार, किसी की सरकार, हर बाढ़ में जाके पानी के लिए तरस रहा है। हम कर रहे हैं, कोई सरकार या कोई नेता जाके देखता है बाढ़ में कि पानी के लिए कितना आदमी गरीब मर रहा है। कोई किसी की सरकार हो, कोई पानी के लिए नहीं देख रहा है। हर गरीब घर में पड़ रहा है वोट के लिए। वोट तो है किसी की सरकार हो। राहुल गांधी जी सब कुछ का क्रेडिट पीएम लेता है, जनता सेना का सवाल नो। हमारे भारत के आए हुए स्थान है। नरेंद्र मोदी जैसा सवाल पानी का सवाल पूछा। पानी का सवाल बड़ा सवाल है। और पक्षपात करते हैं, हाँ, नहीं करते हैं। मैं कर सवाल एजुकेशन में सवाल पूछते हैं। एजुकेशन बैठिए पाजी, लो।
बाजी मुझे मालूम है बहुत ज्यादा भीड़ है और ऐसे सवाल का ऐसे नहीं हो सकता। ये विद्या मंदिर हो करके ये अभी फर्स्ट